नमस्कार, मैं हूँ कौशल और आप सभी लोगों का मैं अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है वेलकम ज़िंदगी में स्वागत करता हूँ। आज मेरे पास एक बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक है जैसे हर बार होता है और इस टॉपिक का नाम है प्रोएक्टिविटी। प्रोएक्टिविटी हो सकता है नाम सुना हुआ हो और ये भी हो सकता है कि नाम न सुना हुआ हो। आज हम जानेंगे कि इस प्रोएक्टिविटी जो ये टर्म है इसकी क्वालिटी क्या है, इसमें इतनी पोटेंशियल क्यों है, इसमें कौन सी स्ट्रेंथ हिडन है, आखिर हमें इसे जानने की जरूरत क्यों है। तो चलिए पहले इसको समझते हैं। प्रोएक्टिविटी को अगर हम इसकी डिक्शनरी मीनिंग जानने की कोशिश करें तो कुछ इस तरीके से आपको उसमें डिफाइन किया गया है, इस वर्ड को उसमें डिफाइन किया गया है कि प्रोएक्टिविटी ये कहती है कि जब चीजें घटित होती हैं तो या तो उनको हम हैपन कराते हैं खुद से, या तो चीजें खुद से हैपन होती हैं। अगर हम उन चीजों को खुद से हैपन कराते हैं तो हम प्रोएक्टिविटी की कैटेगरी में आते हैं। यानी हम जो सोचते हैं, हम उसको हासिल करने के लिए जो स्टेप्स लेते हैं और रिजल्ट उसी के अकॉर्डिंग चलता है, तो इसका मतलब हम प्रोएक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं। लेकिन अगर चीजें खुद से हो रही हैं और उसमें हमारा कोई रोल नहीं है तो हम इस समय प्रोएक्टिविटी नहीं बल्कि रिएक्टिविटी की स्टेट में है। प्रोएक्टिविटी चीजों को खुद से घटित करवाना है, चीजों को खुद से हैपन करवाना है, उनको सिचुएशन को कंट्रोल में रखना है ताकि वो चीजें आपके अकॉर्डिंग घटित हो सके, आपके अकॉर्डिंग हैपन हो सके। अगर ऐसी क्वालिटी आपके अंदर है तो आप प्रोएक्टिव माने जाते हैं। कहा जाता है कि आप प्रोएक्टिव हैं। फिलहाल प्रोएक्टिविटी की जरूरत क्यों है, इसको जानने से पहले कुछ चीजों पर प्रकाश डालना बहुत जरूरी है। अक्सर हमारी जिंदगी में जब कोई एक्शन होता है, जैसे कोई हरकत होती है, तो अब उस हरकत पे हम रिस्पॉन्स करते हैं, हम रिएक्शन करते हैं। एक्शन रिएक्शन ये आज का रूल नहीं है, ये आज का लॉ नहीं है, बहुत पहले से चला आ रहा है। लेकिन अगर हम देखें जैसे ही एक्शन होता है तो रिएक्शन करने से पहले एक्शन और रिएक्शन यानी क्रिया और प्रतिक्रिया, इन दोनों के बीच में एक बढ़िया सा गैप होता है, एक एम्प्टी स्पेस या एक खाली जगह होती है। अगर हम उस खाली जगह को सही से भर पाए, उसका सही इस्तेमाल करें, तो जो एक्शन हुआ और जो रिएक्शन होगा इसके बीच की जगह अगर हम अपने कंट्रोल में रखें तो रिजल्ट वही आएगा जो हम चाहते हैं। जैसे अगर मौसम बहुत ठंडा है, बहुत ज्यादा ठंड लग रही है और आप उस ठंड की वजह से आप ऐसा रिएक्ट करते हैं जिससे कि लगे अरे बहुत ठंड है, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं कैसे करूं, मुझे वहां जाना है लेकिन मैं नहीं जा सकता। बारिश हो रही है, आप कह रहे हैं कि बारिश हो रही है, मैं कैसे जाऊंगा। क्रिया हो रही है, ठंड का बढ़ जाना, बारिश का होना, मौसम में चेंजेस आना, गर्मी का जाना, परिस्थितियां बदल रही हैं, क्रियाएं हो रही हैं। बस सवाल यह है प्रतिक्रिया आपकी तरफ से होना है। अब आप क्या कह रहे हैं, नहीं ठंड बढ़ गई है, मैं नहीं बैठ सकता, ठंड बढ़ गई मैं बाहर नहीं जा सकता, बारिश हो रही है मैं कैसे जाऊं। इसका मतलब ये हुआ कि क्रिया पर प्रतिक्रिया जो हो रही है वो पूरी तरीके से क्रिया हावी है। एक्शन जो हो रहा है, जो चीजें हमारे ऊपर हो रही हैं वो पूरी तरीके से हमारे ऊपर विक्ट्री गेन कर रही हैं, वो हमें ओवरकम कर रही हैं। यानी ठंड जीत रही है, हम हार रहे हैं, बारिश जीत रही है, हम हार रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी क्रिया हो रही है और हम जो प्रतिक्रिया कर रहे हैं वो क्रिया में प्रतिक्रिया नहीं जीत पा रही है, रिएक्शन जीत नहीं पा रहा है, एक्शन जीत रहा है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा केयरफुल हो और उस क्रिया पे जो जैसे ठंड या बारिश का होना,
अगर उस पर हम ध्यान दें और हम क्या रिएक्ट कर रहे हैं उस पर ध्यान दें, इसके बीच के गैप को ध्यान दें, तो हम ऑप्शन चूज कर सकते हैं। विकल्प हमारे पास उपलब्ध होता है और वो विकल्प ये कह सकता है हम गर्म कपड़े पहने, लेकिन काम को प्रायोरिटी दें। हम अपने मोटिव से पीछे नहीं हो सकते। क्रिया हो रही है, अब आप अपनी प्रतिक्रिया बदल रहे हैं। पहले आपने क्या कहा, ठंड बहुत है, मैं बाहर नहीं जा सकता। लेकिन अब आपके अंदर वो जो क्रिया और प्रतिक्रिया यानी एक्शन और रिएक्शन के बीच में जो एम्प्टी स्पेस था, जो खाली जगह थी, अब आप उसे भरने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप क्या कह रहे हैं कि मैं गर्म कपड़े पहनूंगा, बारिश हो रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं छाता लूंगा, उसका प्रयोग करूंगा, मैं बाहर जाऊंगा। अब आप इस समय रिएक्टिव नहीं है, आप मौसम के हिसाब से नहीं चल रहे हैं, आप अपने हिसाब से चल रहे हैं, क्योंकि अब आप उस खाली जगह का सही इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप उस खाली जगह का सही इस्तेमाल करते हैं तो आप पाएंगे ठंड का आना यानी उस क्रिया का होना और उस क्रिया पर आपका रिस्पॉन्स, आपकी प्रतिक्रिया किस तरीके की आएगी, ये बीच के जो गैप है, जो खाली जगह है, उस पर डिपेंड करता है। एक बार मैं एक बुक पढ़ रहा था और उस बुक में मैंने एक बड़ी अजीब सी बात पढ़ी और आप जानना चाहेंगे वो बड़ी अजीब सी बात क्या थी। उसमें एक जगह लिखा हुआ था कि एक सर्वे कराया गया। उस सर्वे के अकॉर्डिंग दुनिया भर की प्रिजन में जितने भी प्रिजनर्स थे उन सब से उनका एक छोटा सा इंटरव्यू लिया गया। उस इंटरव्यू में ये फैक्ट मैनिफेस्ट हुआ, ये बात बाहर आई कि वो सब क्रिया के प्रति जो उन्होंने प्रतिक्रिया की वो बड़ी फैटल थी, वो बड़ी घातक थी, वो बड़ी डेडली थी, वो सही नहीं थी, क्योंकि उसी की वजह से आज वो प्रिजन में है। मतलब क्या हुआ, मतलब सीधा सा है, क्रिया होगी, प्रतिक्रिया भी करना होगा, लेकिन ये डिपेंड करता है कि हम प्रतिक्रिया किस तरीके से करते हैं। क्या हमने वो बीच के जगह को सही तरीके से यूटिलाइज किया? क्या हमने वो जो खाली जगह थी उस पर थोड़ा कंसीडर किया, थोड़ा सोचा और उसके बाद एक सही डिसीजन, एक सही रिस्पॉन्स लिया? क्या सही रिएक्शन किया? अगर ऐसा किया तो हम प्रोएक्टिविटी के स्टेट में कहे जाते हैं। प्रोएक्टिव जो होता है वो मौसम के अकॉर्डिंग नहीं, वो अपने अकॉर्डिंग चेंज होता है, क्योंकि उसे मालूम है कि क्रियाएं तो होनी है, उनको रोका नहीं जा सकता, लेकिन जो चीज अपने हाथ में है वो क्या है, वो है आप कैसी प्रतिक्रिया चुनते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप इस बात को समझ गए तो आप जैसी भी कोई भी एक्शन आपके ऊपर होगा, ऐसा नहीं है कि प्रोएक्टिव इंसान जो प्रोएक्टिविटी की अवस्था में होता है उसके ऊपर बाहरी एटमॉस्फेयर, कंडीशन, सर्कमस्टांसेस उससे अफेक्ट नहीं करती, उस पर भी अफेक्ट डालती हैं, उसके ऊपर भी प्रभाव डालती हैं। लेकिन चूंकि वो प्रोएक्टिव है, उन क्रियाओं पर वो सोच समझ के प्रतिक्रिया करता है, वो लाइफ वैल्यूज से गवर्न होता है, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखता है, क्योंकि उसे मालूम है कि इमोशंस को कंट्रोल में करके हम सही रिएक्शन कर सकते हैं। प्रोएक्टिविटी हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है, प्रोएक्टिविटी हमारे गोल अचीव करने में मदद करता है। अगर हम प्रोएक्टिविटी पर वर्कआउट करें और मौसम के हिसाब से नहीं, मौसम बदलेगा, क्रियाएं होंगी, हमें अपने हिसाब से रिजल्ट को लाना है। अगर हम इस बात को समझें तो रिजल्ट हमारे अकॉर्डिंग होगा, हम चीजों को घटित कराने में मदद करेंगे, ना कि चीजें आकर के मेरे ऊपर अप्लाई होंगी। परिस्थितियां प्रोएक्टिव इंसान को गुलाम नहीं बना सकती। प्रोएक्टिविटी एक ऐसा टूल है,
एक ऐसी क्वालिटी है जिसका इस्तेमाल करने से बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो प्रोडक्टिविटी इतना ज़्यादा पावरफुल है अपने आप में कि अगर हम इसे सही से इस्तेमाल करें तो हमारी लाइफ में भी बदलाव शुरू होता है। और मुझे लगता है कि एक ऐसा टूल जिसके बारे में हम ज़्यादा नहीं जानते, लेकिन अगर हम उसे सही तरीके से इस्तेमाल करें तो लाइफ बदलने में टाइम नहीं लगता। सक्सेस को अचीव करने में हम एक कदम बढ़ा लेते हैं। प्रोएक्टिव इंसान अपने रिजल्ट्स को अपने अकॉर्डिंग ढालता है। रिएक्टिव इंसान मौसम के हिसाब से चलता है। ठंड बढ़ गई, वो ठंड के हिसाब से काम करेगा। बारिश हो रही है, वो बारिश के हिसाब से काम करेगा। लेकिन प्रोएक्टिव इंसान बारिश के नहीं, वो अपने हिसाब से काम करता है। तो माय फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि प्रोएक्टिव वर्ड एक इतना खूबसूरत वर्ड है, अगर हम इसे अप्लाई करें तो बदलाव देखने को अपने आप मिलेगा। प्रोएक्टिविटी ये कहती है कि हम आज जो कुछ भी हमारे सामने जो परिस्थितियां हैं, उसकी जिम्मेदार हमारी परिस्थितियां नहीं है, बल्कि उसके जिम्मेदार हम खुद हैं। हम खुद उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ये नहीं कि परिस्थितियां जिम्मेदार हैं, क्योंकि एक कहावत है, एक प्रोवर्ब है, डोंट चेंज द सर्कमस्टेंसेस, ट्राई टू चेंज योरसेल्फ। सर्कमस्टेंसेस यानी परिस्थितियों को मत बदलो, खुद को बदलने की कोशिश करो। अगर हम इस बात को समझें तो नो डाउट हमें बहुत सारा बेनिफिट्स मिलता है। और हम इस बात को समझ करके अगर कदम लेते हैं कि नहीं, परिस्थितियां सिर्फ हमें फिजिकली ऑब्स्टेकल क्रिएट कर सकती हैं, कितना भी आप परेशान हो, सिर्फ आप बाहरी दुनिया में परेशान हो सकते हैं। आपकी जो मेंटल फ्रीडम है, जो आपकी मानसिक स्वतंत्रता है, उसको कोई छीन नहीं सकता। और याद रखिए, जो मानसिक रूप से स्वतंत्रता का सही इस्तेमाल करता है या मानसिक स्वतंत्रता का सही इस्तेमाल करता है, वो अपने आप में बहुत यूनिक होता है। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो से आप सबको प्रोडक्टिविटी समझ में आई होगी। उम्मीद करते हैं कि आप प्रोडक्टिविटी को अप्लाई करेंगे और प्रोडक्टिविटी का रिजल्ट भी देखेंगे, इसके कॉन्सिक्वेंस भी देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।